खुशखबरी भरी खबर सामने आई है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। 25 अप्रैल को दिल्ली में मेयर चुनाव होना है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। तो आपको बता दें ये जो बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता जो है वो साफ नजर आ रहा है। मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी, तो यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनते हुए नजर आएगी। तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आपको बता दें यहां पर मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी काफी मजबूत है और यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता साफ हुआ है। उनकी सोच है, उनको अगर चुनाव जीत जाए तो पूरा सिस्टम जनता ने सहयोग दे दिया, नहीं तो ईवीएम की गड़बड़ है। और ऐसे ही आज उनको पता है कि उनकी जमीन दिल्ली से खिसक चुकी है। जनता का विश्वास उन पे से पूरी तरह से टूट चुका है। उनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद, हर व्यक्ति उनसे रुष्ट है। उन्हें पता है कि उन्होंने जन विरोधी नीतियां बना करके उन पे काम किया। तो अगर दिल्ली में जो माहौल बना है उनको समय से समझ आ रहा है तो ये अच्छी बात है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, आम आदमी पार्टी लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है और बीजेपी ने जो सपना देखा था दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, वो बनने जा रही है। गवर्नमेंट व्हाइल पॉलिसीज आर मेड बाय द मेयर पद के और डिप्टी मेयर पद के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी एक तरह से कहे कि सरेंडर कर चुकी है, हाथ खड़े कर चुकी है। और इसलिए अब चूंकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख को ही आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है कि वो दिल्ली में नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि साफ है कि पीछे हट गई है आम आदमी पार्टी और ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 25 अप्रैल को औपचारिक रूप से दिल्ली में मेयर पद का जो चुनाव होगा उसमें राजा इकबाल सिंह को, कि बीजेपी ने राजा इकबाल सिंह को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है, वो औपचारिक रूप से मेयर घोषित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आंकड़ों के हिसाब से भी, क्योंकि इससे पहले क्योंकि पिछले 3 सालों से दिल्ली में जो मेयर था आम आदमी पार्टी की तरफ से था और अब जब दिल्ली में सत्ता बदली है, क्योंकि दिल्ली में इस साल से पहले की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बनी, आंकड़ा बीजेपी के पास है। आंकड़े में बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे है और यही वजह है कि चुनाव लड़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया। और कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, सरेंडर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि मेयर पद, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में मेयर चुनाव होते रहे हैं। बीजेपी के पास अब चूंकि सरकार नहीं थी तब भी बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती रही, ये जानते हुए भी कि उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कभी सरेंडर नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर सरेंडर होती दिखाई दे रही है। हमने देखा कि रेखा गुप्ता जो कि फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री है, लेकिन एक समय था जब बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में मेयर चुनाव का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उसमें हार हुई थी बीजेपी की, क्योंकि आंकड़े नहीं थे। लेकिन अब जब आंकड़े हैं, राजा इकबाल सिंह को उम्मीदवार बना दिया है, जय भगवान गोयल को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बना दिया है, तो साफ है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है और इसकी नींव जो है वो पड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारेगी। तो आपको बता दें दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर के ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए बीजेपी का रास्ता जो है वो साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी आम आदमी पार्टी।